तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए क्या हुए, अलग अलग फेज में कुछ पॉलिसीज लाई गई, ठीक है। और मैंने बताया था टोटल कितनी पॉलिसी आई है, तो 4 पॉलिसी यानी 4 पॉलिसीज है। पहला हमने आपको पढ़ा दिया साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक, वो लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया, वीडियो वालों के लिए लास्ट वीडियो में आ चुका है, ठीक है। तो अभी अपने को सेकंड पॉलिसी पढ़नी है, क्या नाम है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। ये आया था 1983 में। इसके बाद एक और पॉलिसी आई थी जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003, और इसके बाद एक और पॉलिसी आई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप सीधा पहले पढ़ा देते सेकंड पॉलिसी, फिर थर्ड पढ़ाते, फिर फोर्थ पढ़ा देते। लास्ट टाइम भी आपने चारों एक साथ लिखी थी। अब चूंकि पहली पढ़ा चुका हूं तो मैंने नहीं लिखा। इन तीनों के पीछे लिखने का कारण क्या है जरा समझ लेते हैं। एक्चुअल में यहां पर जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 में आया, इसका मेन जो मोटिव था, ठीक है, लाने का, वो था इंडिजिनाइजेशन को बढ़ाना, यानी टेक्नोलॉजी को इंडिजिनस करना। यानी क्या, हम लोग ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस इंपोर्ट करने पर हमारे ऊपर जो फिजिकल डेफिसिट है बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट के कंपैरिजन में जो एक्सपोर्ट है वो क्या है, कम है। तो हम ये करना चाहते हैं कि अगर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हो तो हम क्या करेंगे, विदेश से ना खरीद करके खुद ही बनाएंगे, और खुद बनाएंगे तो क्या होगा, हम उसको आगे चल करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट जीरो करने के पीछे इंडिजिनाइजेशन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर क्या है कि एक वर्ड में बोल रहा हूं इंडिजिनाइजेशन या इंडिजिनस, इसको मैं अलग अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स है, एरियाज हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है, मेरिट डिमेरिट सब कुछ है। तो इसको एक अलग जगह पर ही डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ पॉलिसी पढ़ेंगे कि क्या कहती है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर देखो जो फोर्थ पॉलिसी है उसमें एक वर्ड लगाया हुआ है इनोवेशन, आई फॉर इनोवेशन। तो यहां पर अब इनोवेशन क्या होता है, हालांकि आप डेली टू डेली बहुत बार सुनते होंगे उसने ये इनोवेट कर दिया, ये कर दिया, वो बना दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ उतना ही मतलब नहीं होता। इनोवेशन की जरूरत क्या है, इनोवेशन होता क्या है, इनोवेशन के मेरिट्स क्या है, इनोवेशन से फायदे के अलावा नुकसान क्या है या चैलेंजेस क्या है, इन सबको भी हम लोगों को डिस्कस करना होगा। तो दो टर्म है, एक इंडिजिनाइजेशन और एक इनोवेशन। इनको हम लोग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, पॉलिसी, और इसके अंदर आने वाले वर्ड को थोड़ा सा तो बता ही दिया मैंने। इंडिजिनाइजेशन का मतलब घर में बना हुआ, घर में मतलब कमरे में नहीं, मतलब देश के अंदर बना हुआ, बात समझ में है कि नहीं, उससे मतलब है हमारा। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं कौन सी पॉलिसी, सेकेंड पॉलिसी। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं सेकेंड पॉलिसी, और सेकेंड पॉलिसी का नाम क्या है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। ईयर कौन सा है, 1983। तो लिखो इसमें पहले जरा सा, दिस पॉलिसी हैव फॉलोइंग हाइलाइट्स, दिस पॉलिसी हैव फॉलोइंग हाइलाइट्स, ठीक है। अब इनके हाइलाइट्स क्या है इस पॉलिसी की, वो देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या कहा गया इस पॉलिसी के अंदर, कि हम लोग इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाएंगे। यानी जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से खरीदते हैं वो ना खरीद करके हम उन्हें यहां पर बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग अगर कोई टेक्नोलॉजी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो इंडिजिनस होकर के, मतलब घर में ही हम उसको और ज्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले से कोई टेक्नोलॉजी है उसको और क्या कर देना, मॉडिफाई कर देना या एडवांस कर देना, इस फील्ड में काम करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। पहला काम क्या था, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। सेकेंड पॉइंट, मास प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, मास प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन बाय मासेस। अब यहां पर वर्ड आ रहा है क्या, मास प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन बाय मासेस। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इंडिजिनस होकर के, मतलब हम लोग घर के अंदर मतलब समझ रहे हो ना, देश के अंदर, ठीक है, हम लोग देश के अंदर यानी अपनी कंट्री के अंदर किसी टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा मास प्रोडक्शन करेंगे डिमांड के अकॉर्डिंग कि हम उसको क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। साथ ही साथ
अब देखो यहाँ पर होता क्या है, कई बार जैसे आप टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं या मास प्रोडक्शन की बात है, तो होता क्या है कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी अगर टेक्नोलॉजी का सहारा ले लें तो हम उसके प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बात समझे कि नहीं? फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ठीक, अभी अगर इसको किसी हाथ से बनाने वाले को काम दिया जाए तो इस तरीके से एक तो इतना ज्यादा एक्यूरेट बनेगा नहीं, उसके अलावा क्या होगा, प्रोडक्शन रेट क्या होगा, स्लो होगा। अगर हम इसी चीज को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले लें, मशीन्स का, रोबोट्स का सहारा लें, तो क्या होगा, हम इस प्रोडक्शन को बहुत तेज कर सकते हैं। अगर तेज प्रोडक्शन होगा तो हम जिस चीज को अपने इंडिया के अंदर तो उस डिमांड को कंप्लीट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ विदेश की डिमांड यानी जो एक्सपोर्ट है उसको भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और क्या कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। थर्ड लिखो यहाँ पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरिया ऑफ पोलर साइंस। अब यहां पर पोलर साइंस का मतलब क्या समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल में यहां पर पोलर साइंस का मतलब ये है कि ये साइंस अपने आप में इतनी बड़ी ब्रांचेस हैं कि ये हमें एक ही साथ कई चीजों की जानकारियां दे देती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर आता है मेट्रोलॉजी, ठीक है, पोलर साइंस में कौन आता है, मेट्रोलॉजी, साथ ही साथ सिस्मोलॉजी आती है। क्या आती है, सिस्मोलॉजी। अब मेट्रोलॉजी यानी का मतलब क्या हुआ समझो, हम लोग जानते हैं कि भाई बहुत बार ऐसा होता है मौसम विभाग वगैरह को जरूरत पड़ती है चीजों को बताने में। उससे अगर मान लो जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया का निचला हिस्सा जो है वो तीन तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ, इधर बे ऑफ बंगाल तो इधर अरेबियन से नीचे इंडियन ओशन। तो होता क्या है कि यहाँ पर साइक्लोन जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, साइक्लोन जनरेट होते हैं। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी में इतने एक्यूरेट हो जाए कि हम ये बता सकें कि कब, किस टाइम पर, किस जगह पर कितनी तेजी से साइक्लोन क्या करेगा, एंटर करेगा इंडिया के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं, लोगों के जीवन को बचा सकते हैं, जिंदगी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब डिपार्टमेंट्स में अगर हम अच्छे होते हैं तो एज ए सिस्मोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग अर्थक्वेक्स वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग पता कर पाएंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है। अब देखो अर्थक्वेक को मेजरमेंट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में भी किसमें, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो वहां पर अर्थक्वेक के एग्जैक्टली टाइमिंग को हम लोग बता नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी अर्थक्वेक आता है तो उससे पहले थोड़ा सा नॉइस प्रोड्यूस होता है, फिर प्राइमरी रेज, फिर सेकेंडरी रेज आती हैं, वेव्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो नॉइस जनरेट होता है उससे हम ये बता सकते हैं कि हाँ 3 से 4 मिनट के अंदर कोई ना कोई एक झटका महसूस होने वाला है, फिर दूसरा झटका और भारी महसूस होगा। तो अगर हम ये जो 5-7 मिनट के जो गैप होता है उसको बढ़ा करके अगर हमें पहले से पता हो, 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन या 10 दिन पहले ही पता चल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को वहां से रेस्क्यू कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऊपर से हमें पता हो कि ये सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का जोन है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, तो हम उस जोन पर इतना कोई भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा वहां पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिससे हमारा जो इकोनॉमिकल लॉस है उससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो इस केस में कुछ इन साइंसेस में स्टडी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दुनिया में अपना एक अलग ही नाम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, उसके अलावा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब ऐसी एरियाज हैं जो हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, हमें और ज्यादा क्या कर देते हैं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने से दमखम स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो तो स्पेस में छोटे छोटे देशों की सैटेलाइट्स को भेज करके हम लोग रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग अभी जैसे आपको पता है नाविक, ठीक है, इंडिया का खुद का देसी जीपीएस सिस्टम, अभी तो हम लोग अमेरिकन जीपीएस यूज करते हैं, ठीक है। अब इंडिया का नाविक सिस्टम है वो क्या होगा, इंडिया का ही होगा। तो अगल बगल के जो कंट्रीज हैं अगर हम उनको कम दाम पर देंगे तो हमसे खरीदेंगे, हमें रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये सब ऐसी साइंसेस हैं जिसमें हम लोग अगर कमांड बना लें तो हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, हम लोग ग्रोथ भी पा सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं इकोनॉमिकली भी, ठीक है, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। अब जैसे होता क्या है कि कई बार हम लोगों को कई चीजों में, सिचुएशंस में क्या होना पड़ता है, न्यूट्रल होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर एक कंट्री का दूसरी कंट्री पर किसी ना किसी तरीके का इंपैक्ट तो होता ही है, ठीक। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत स्मार्ट हो जाएं, अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी को कम कर दें, लाइक जैसे अगर हमें क्या करना होता है, अपने यहाँ जो भी मिसाइल्स होती हैं, जो भी हथियार होते हैं, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट हम लोग कहां से करते हैं, सॉरी उनका इंपोर्ट हम लोग कहां से करते हैं, रशिया से कर रहे हैं, फ्रांस से कर रहे हैं, यूएसए से कर रहे हैं, इजराइल से कर रहे हैं। अभी हम लोग अगर इंडिजिनस हो जाए, हम उस टेक्नोलॉजी को देश में बनाने के काबिल हो जाए, तो क्या हमें इनसे खरीदना पड़ेगा?
तो क्या ये जो बात कहेंगे हमें जरूरी है मानना पड़े, हमें पार्शियल होना पड़ेगा? नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं, अब ग्लोबलाइज होकर के अपने डिसीजंस को सही तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मान लो पीओके वाला मामला जो चल रहा है, हमारा ही कश्मीर हम उनसे नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में अगर हम लेते तो हमारे ऊपर अगर इस समय कोई भी सैंक्शन लग गए, ठीक है, या हमें किसी भी टेक्नोलॉजी के मिलने से मनाही हो गई, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, प्रेशराइज हो जाएंगे। अगर प्रेशर में आ गए तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो अगर हम इंडिजिनस हो जाए, अगर हम टेक्नोलॉजी को देश में बनाने लग जाए और इन साइंसेस में मास्टर हो जाए, तो क्या कर सकते हैं, ग्लोबली हम लोग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी कोई प्रॉब्लम की, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। तो यहां पर लिखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरिया ऑफ पोलर साइंस, ब्रैकेट में लिखो मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, कॉमा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, कॉमा मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कॉमा मिसाइल टेक्नोलॉजी, कॉमा सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। कहते हैं आने वाला युग कंप्यूटर्स का युग होगा, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, इतना क्विक। सोचो हमारे ही दिमाग ने कंप्यूटर बनाया और वो कंप्यूटर का दिमाग हमारे भी दिमाग से क्या है, बहुत ज्यादा तेज है। तो अगर हम इन्हीं टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप कर पाए, जैसे हम लोगों को सुपर कंप्यूटर्स क्या करने पड़ते हैं, विदेश से खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स बहुत महंगे होते हैं। आने वाला युग क्वांटम कंप्यूटर का होगा, तो क्वांटम कंप्यूटर्स और ज्यादा महंगे होंगे। अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को पहले ही इंडिया में क्या करने लगे, जनरेट करने लगे, इस फील्ड में और ज्यादा हम लोग इंप्लीमेंट करें, ठीक है, तो उससे होगा क्या, कल को हम क्या करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक, रेवेन्यू कमाएंगे। और इंपोर्ट नहीं होगा तो हमारा उतना क्या होगा, खर्चा बच जाएगा। अरे आई बात की नहीं समझ में? तो ये हो गया। अगला लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब समझ रहे हो आप लोग? आईसीटी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब ये है कि प्रेजेंट में हम लोग जानते हैं जैसे डीटीएच, D2H, कम्युनिकेशन कॉल के लिए टावर्स वगैरह, तो इन सब में क्या है, कुछ कंपनीज की अपनी टेक्नोलॉजी है। अब जैसे कि मान लो, जैसे कि स्पेसएक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने कहा जो टावर आप यहाँ पर लगा के रखे हो, उन टावर को यहाँ लगाने की जगह हम कहा सैटेलाइट्स में आसमान में लगा देंगे और डायरेक्ट आपके पास पूरा क्या होगा, टीवी वगैरह के सिग्नल्स वहीं से ट्रांसफर होंगे। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है, अगर इनमें भी हम मास्टर कर लें, अगर हम इनमें भी बेहतर हो, तो हम क्या करेंगे, और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, और ज्यादा रेंज एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ये एक बेहतर तरीका है। उसके अलावा हेल्थ केयर, लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी कॉमा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब समझ रहे हो, आए दिन किसी ना किसी चीज की नई मेडिसिन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कोई ना कोई नई वैक्सीन आती है, कोई ना कोई नया वायरस भी प्रोड्यूस हो जाता है। उससे कम्बैट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए होता है, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए होते हैं, मशीन चाहिए होती हैं, ठीक है। आजकल शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो, एक मशीन के अंदर डालो और सब पता कर लो, सिस्टम चल रहा है। अगर इसी में हम और अच्छा कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा हेल्थ केयर, जैसे अपने यहाँ इंडिया के अंदर कैंसर का बहुत अच्छा इलाज होता है, सर्जरी के लिए बहुत अच्छा इलाज है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह के लिए इंडिया के अंदर बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के सुनते ही बड़े बड़े से लोग कहाँ गए, विदेश में इलाज कराने। तो अगर हम लोग इतना अच्छा कर ले जाएं तो विदेश से लोग हमारे यहाँ आएंगे, हम रेवेन्यू कमाएंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, एक प्रॉफिटेबल काम हो सकता है, ठीक है। हेल्थ केयर कॉमा बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, हेल्थ केयर कॉमा बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। तो ये हमारे कुछ हाइलाइट्स हैं कौन सी पॉलिसी के, टीपीएस यानी टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983। तो मेन मोटिव इस पॉलिसी का क्या है कि भैया इस तरीके से आप डेवलप करो कि जो चीजें हमें बाहर से खरीदनी पड़ रही है वो यहीं खरीद लो, और अगर बाई चांस आप बाहर से खरीद लाए हो तो उसी चीज को और एडवांस करने की कोशिश करो। आई बात समझ में? और इसी में अलग अलग यहाँ पर क्या किए गए, कुछ सेक्टर्स को हाईलाइट किया गया है कि भैया
हमें क्या करना है, इन सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेस्ट इन सेक्टर में करेंगे, क्योंकि ये आने वाले समय का क्या है, भविष्य है। ठीक है, आने वाले समय में ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे। अगली पॉलिसी की हेडिंग डालो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी कॉमा 2003। ठीक है, अब यहां पर लिखो, दिस पॉलिसी हैव फॉलोइंग हाइलाइट्स, दिस पॉलिसी हैव फॉलोइंग हाइलाइट्स, दिस पॉलिसी हैव फॉलोइंग हाइलाइट्स। अब देखो यहां पर कहानी क्या है, एक्चुअल में लास्ट पॉलिसी में इंडिजिनाइजेशन था, कुछ पोलर साइंस थी, उन्हीं में काम करना था, और इन साइंस में हो क्या रहा था, हम इंडिजिनस होने की कोशिश कर रहे थे, मतलब ये ऑलरेडी अच्छे से कहीं ना कहीं किसी देश में ग्रो हो चुकी थी। बात मेरी नहीं समझ में आई। एक मूवी है अवेंजर्स, शायद देखा हो, उसमें क्या होता है, थॉर के बारे में डिटेलिंग के लिए एक सिस्मोलॉजिस्ट होती है। सिस्मोलॉजिस्ट क्या, वो ग्रेविटेशन, वो क्या करती हैं, जो अर्थ से वेव्स आती हैं उनको स्टडी करती हैं, एनर्जी वेव्स को स्टडी करती हैं। तो उन वेव्स को स्टडी करके वो उन्हें पता चल जाता था थॉर उतरने वाला टाइप है। तो यानी कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि मेट्रोलॉजी हुई, सिस्मोलॉजी हो, या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, इन सब में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, जैसे इजराइल, रशिया, फ्रांस, यूएसए, ये सब क्या है, हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, हम लोग बस उस टेक्नोलॉजी को खरीदने की जगह देश में ही बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो तो क्या हुआ, इंडिजनाइजेशन, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, हम खरीद रहे थे, अब खरीदेंगे नहीं, बस देश में क्या करेंगे, बनाएंगे, भले उनके टक्कर की ना बने, उनसे कमजोरी बने, लेकिन बनाएंगे कहां, देश में। लेकिन अब इस पॉलिसी को किस हिसाब से बनाया गया, इस पॉलिसी का मेन मोटिव था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि उन सभी सेक्टर में काम करना जो अभी या तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, या अभी उन पर क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। ठीक है, ये ऐसी फील्ड है, क्या कभी तुमने बहुत ज्यादा रोबोटिक्स के बारे में सुना है, क्या घर घर में रोबोट है, अभी नहीं है। अभी तो घर घर में क्या हो रहा है, केवल गैस चूल्हा भी लाने की कोशिश की जा रही है, रोबोट्स तो भी बहुत दूर की बात है। तो यहां पर कहानी क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बेस्ड ये अगली पॉलिसी है, मतलब यहां पर उन सभी ब्रांचेस को क्या किया जाने की कोशिश की जा रही है जो अभी या तो रिसर्च में या तो डेवलपमेंट होंगी। तो अगर हम पहले से ही पीछे ना रह करके उन कंट्रीज जो इनमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, रिसर्च या डेवलपमेंट कर रही है, उनसे कदम मिला के चले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम पर इनसे क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू गेन कर सकते हैं और स्ट्रांग हो सकते हैं। तो यहां पर इस पॉलिसी का मेन कॉन्सेप्ट था रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाना उन सभी टेक्नोलॉजीज में जो टेक्नोलॉजी या तो अभी रिसर्च में है या फिर डेवलप हो रही है, ताकि हम इसमें पीछे ना हो जैसा कि पिछले 50 साल में हम लोग रहे हैं। आई बात समझे, तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज फंडिंग इन research and development projects, फंडिंग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, लाइक नैनो साइंस, कॉमन रोबोटिक्स, नैनो साइंस कॉमन रोबोटिक्स, कॉमन लेजर, लेजर को ऐसे लिखेगा कैपिटल फॉर्म में LASER, लेजर, कॉमन सुपर कंडक्टिविटी, लेजर कॉमन सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया है। ठीक है भाई, सभी अभी तुम जानती हो ये सभी एरियाज क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं ना, क्या बहुत ज्यादा इनके आप देखते हो टेक्नोलॉजी को आसपास अपने फील करते हो इनको सबसे ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी रिसर्च में या तो डेवलपमेंट में है, बात समझ में कि नहीं, तो इन पर फोकस करना, इनके लिए फंड के इकट्ठा करना, ये सब काम करेंगे इस पॉलिसी में। अगला, टू ट्रांसलेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब्स, टू ट्रांसलेट, नेक्स्ट पॉइंट, टू ट्रांसलेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब्स टू मार्केट, टू ट्रांसलेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब्स टू मार्केट। इसका मतलब
क्या है? मतलब ये है कि कुछ टेक्नोलॉजी का एक अच्छा क्या करना है, इम्पैक्ट बनाना लैब और बाहर की जरूरत के अकॉर्डिंग। होता क्या है, कई बार ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जिसका बाहर कोई ज्यादा यूज नहीं है, तो हम क्यों ना ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जिसका बाहर भी एक अच्छा खासा यूज हो। तो ये एक तालमेल बैठाना किसके बिटवीन, लैब के बिटवीन और मार्केट के बिटवीन। अगला, टू एनकरेज नेक्स्ट पॉइंट, टू एनकरेज इन स्टार्टअप्स and entrepreneurship, to encourage startups and entrepreneurship. Next point, to promote gender equity इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सब ऐसे टर्म मैं लिख पा रहा हूँ जो लिखते ही समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होना चाहिए, ये नहीं कि मेल ही मेल है, ठीक है, फीमेल्स को भी क्या होना चाहिए, उतना ही मौका मिलना चाहिए। तो एक इक्वालिटी आनी चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगला, टू जनरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेल्थ थ्रू फिलिंग ऑफ मोर पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है, जैसे कभी भी आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका पेटेंट इशू करा सकते हो। मतलब वो जितनी भी टेक्नोलॉजी बिकेगी उसका पूरा क्रेडिट किसको जाएगा, आपको जाएगा। और पेटेंट्स किसी भी चीज का अधिकतम कितने साल के लिए बुक होता है, 20 साल के लिए। और 20 साल बाद वो पेटेंट क्या हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। फिर वो टेक्नोलॉजी कोई भी बना सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो इन तरीकों से भी अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेटेंट इशू कराएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो नए इनोवेशंस होंगे, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे तो उस पेटेंट के थ्रू भी इंडिया की क्या होगी, वेल्थ गेन होगी। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट पॉलिसी की हेडिंग डालो, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ये कब आई थी, 2013 में। और इस पॉलिसी का मेन मोटिव था किसको इंक्रीज करना, इनोवेशन को इंक्रीज करना। इनोवेशन इंक्रीज करने के अलावा क्या इसका मेन टर्म था, क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013, ठीक है। इस पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था, इनोवेशन करना। उसके अलावा कोशिश ये थी कि हम किसी तरीके से क्या करें, फंड्स बढ़ाएं और अपने देश का जो 1% हिस्सा है, जीडीपी का 1% हिस्सा, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट में क्या होता है, इन्वेस्ट किया जाता है। इस 1% को धीरे से बढ़ा के कितने पर कर दिया जाए, कम से कम 2% पर कर दिया जाए। तो इससे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा तो क्या होगा, वो सेक्टर और ज्यादा ग्रो करेगा। आई बात समझ में? तो ये कुछ यहाँ पर क्या थे। उसके अलावा इस पॉलिसी का एक फैक्टर और था कि इंडिया को इनोवेशन करने में, डेवलपमेंट करने में जो विश्व की टॉप 5 कंट्रीज है उसमें शामिल करना। जो विश्व की टॉप 5 कंट्रीज है उसमें इंडिया भी एक कंट्री हो, वो भले ही 5वें नंबर पर हो, चौथे, तीसरे या दूसरे, पहले किसी भी नंबर पर हो, बट टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया को शामिल करना। किसके मामले में, इनोवेशन और डेवलपमेंट के मामले में। तो ये कुछ यहाँ पर टर्म थे इस पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस पॉलिसी ऑफ फॉलोइंग हाइलाइट्स, this policy have following highlights. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, टू क्रिएट इनोवेशन इकोसिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, टू क्रिएट इनोवेशन इकोसिस्टम in India at all levels, in India at all levels। सेकेंड पॉइंट लिखो, टू पोजीशन इंडिया among the top 5 countries, to position India among the top 5 countries in field of innovation,
in field of innovation. Next, to increase expenditure in research and development to 2% from the 1% of the GDP. तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं इस पॉलिसी की। इस तरीके से हमने तीनों पॉलिसी आज क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग अपने ओरिजिनल कंटेंट पर आ जाएंगे। वो ओरिजिनल कंटेंट क्या होगा, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पोर्शन है कुछ बैकग्राउंड मतलब बेस होना चाहिए कि किसी भी टेक्नोलॉजी कैसे कोई चीज डेवलप हो रही है, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।